हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिनना है। अरे मैडम, तो तुम उनका लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ले आओ। और डॉक्टर सीटी स्कैन को कह रहा है। हाय मैं क्या करूं? वो कोई जांच नहीं है, पॉलिसी है। जैसे ही लल्लन जी मरेंगे तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। धीरे बोलो, इसने सुन लिया तो ये मरेगा नहीं। अच्छा ये बताओ कितनी देर में मर रहा है? मुझसे पूछ रहे अब भाड़ू मैं यमराज के साथ आई हूँ। अरे मेरा मतलब है कि डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे ये गोरे वाले तो बेचारे रात से आई लव यू कह रहे हैं। मरीज के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा ये पूछ रहे हैं। देखो, अगर पैसे चाहिए तो जब तक लल्लन जी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इनकी सांसें रोक कर रखना पड़ेंगी। तुम आवो, मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ। अरे मर जाएगा वो, तुम नाक दाबोगी कहीं और से जान निकल जाएगी। हाय हाय क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? लग रहा है इनका दम घुट रहा है। ऑक्सीजन लगी है? हाँ लियो छुटाई दी। खा अब ली सराटे से सांस। अरे ऐसी बहू से तो अच्छा है कि बारात में छापा पड़ जाए। डॉक्टर की लाइफ का सबसे मुश्किल काम यही है। हेलो हेलो, तुम्हारे लौंडे ने दम तोड़ दिया। और रखो उसके बराबर में। हाँ? मैं तो पहले कह रहा था वो चीजें तोड़ दे। अरे मेरा मतलब है वो ऊपर वाले को प्यारा हुईया। अजी सुन रही है, लौंडा ऊपर वाले को प्यारा हुईया। वो तो होना ही था, उस हरामी ने हमसे तो कभी प्यार करा ही नहीं। अरे डॉक्टर कहाँ है? तुम डॉक्टर हो? नहीं, मेरे टाके लगे, इन्होंने मुझे सूखन बिठाला। डॉक्टर साहब तुम इंसान नहीं हो। और मेरे अंदर बोतल लगी है। अरे मेरा मतलब है तुम्हें ऊपर वाले ने भेजा। बहुत बढ़िया, मुझे ऊपर वाले ने भेजा और बाकी सब तू ही डिजाइन कर रहा। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं पागल हुईया। डॉक्टर साहब तुम्हारे हाथों में जादू है। हाँ, और रात 2 बजे के बाद मैं चूतड़ों से धुआं छोड़ता हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम फरिश्ते हो। मेरा लौंडा तुतला के बोलता था, तुमने ठीक कर दिया। अच्छा, तुम इसके पापा हो? हाँ बेटा एक बार पापा बोल दे। नहीं, बोल कुछ नहीं पाएगा। क्यों? तुमने कहा तुतलाए ना, मैंने इसकी जबान काट ली। दरिंदे तेरी टांग फाड़ दो। इसके लिए 1 रुपए की नहीं है नौकरी, इन्हें 50,000 रुपए की दे दो तुम। नेक्स्ट भेजो। सर जी तुम क्या इंटरव्यू ले रहे हो? नहीं, मैं मोतीचूर के लड्डुओं से बच्चे बदल लिया हूँ। आए? अरे आए कर लिया है, अंदर आना। अच्छा सर जी पहले तुम सीबी देखो। यार तुम्हारी सीवी में दम नहीं है। बहुत बढ़िया, हमारी में दम नहीं है और तुम्हारी वाली क्या बोल के दिखावे? दिमाग ठीक है? तुम्हें बता दें फिर तुम बदल लियो। अरे कहाँ तक घेर कर लाए हो तुम यार इसे? देखो सर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे निकल यहाँ से, तू तेरे अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तेरी इस कंपनी में नौकरी लग जा। हाँ तेरी लग गई भानु, तू ऑक्सीजन गैस पात रिया। यार इसे कोई यहाँ से ले जाओ या तो मेरे सिर पर चप्पल मार दो या यहाँ से निकाल दो, इसके अंदर दिमाग नहीं है। सही बताओ। हाँ लियो दवा खाई पथरी की, दिमाग निकल गया। पैसे नहीं निकलेंगे और तू बैंक में अंडे देन बैठा। देखो दादी, समझने की कोशिश करो, कैश खत्म हुई। सुनकर बुरा लगा मगर कैश था बहुत बढ़िया आदमी। तू जिंदा हल्ला, तू निकाल दे पैसे। अरे यार अच्छा ये बताओ, खाता सेविंग का है? नहीं खाता मेरा है। अरे तुमने जो खाता खुलवाया है दादी, वो सेविंग का खुलवाया है। वैसे शेविंग मेरे साथ आया ही नहीं था, मैं तो अकेली आई थी। सेविंग कोई आदमी नहीं है। अब तू झूठ मानेगा लल्ला, मेरे साथ औरत भी कोई नहीं आई थी। ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं निकलेंगे क्योंकि सेविंग के जो खाते थे वो आधार कार्ड ना लगने की वजह से फ्रीज कर दिए। मैं कह रही हूँ तू सेविंग के खातों में आग लगा दे, मगर मेरे से तो निकाल दे, मेरा तो जमीला का खाता है। मैं लास्ट बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक। देखो, जैसे ये भाई साहब सेविंग है और ये भाई साहब करंट है, तो तुमने कौन सा ऑप्शन चूज करा था? जब मैं खाता खुलवाना आई थी। हाँ तब तो ये दोनों नहीं थे। बाबले चाहे इनसे पूछ। मेरे सर पर चप्पल मार दो। जय भाई मैंने तुम्हारी बहू देख ली। अच्छा कैसी है? बहुत मोटी है, 96 किलो वजन बता रहा है। हाँ, कहीं ये मेरी बारात भैंस है कि पड़िया से तो नहीं करवा रहा। अब भाई ये तो कह रहा लौंडिया बहुत मोटी है। अभी तो लल्ला काट के भी बेचेगा तो नुकसान नहीं होगा। मैं तेरा गला घोट दूंगा यार, 96 किलो वजन एक औरत में हो ही नहीं सकता। अरे तो अभी तो खामोश हो जा, घर ले जाएगा, इसी के 2 कर लेंगे। अगर तुझे मानना था तो मुझे वैसे जहर दे देता। खामोश बैठ, सांस आ रही है तेरी। बेटा हमसे कोई गलती हुई है? हाँ। क्या? इससे पूछो, इसने देखी है। तू नहीं मानेगा रे, अब बहू आ रही है, अब कुछ मत बोलिए। साजन मेरा इसी पर है। आ जाओ, बैठ जाओ। बेटा देख मेरी लौंडिया चांद का टुकड़ा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जितनी ये फैला हुई है मुझे लग रहा है पूरा चांद ये टुकड़ा हो ही रही है। मैं कुछ कहूँ? हाँ? तुम्हें नहीं पता, अगर मेरे पर होते तो मैं आसमान में उड़ती। नहीं, तेरे अंदर जितना वजन है, पर होते तब भी तुम मुंह के ही बल गिरती। अच्छा बहन जी, तो तुम अब अपनी लौंडिया हमें दो। अब भाई ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, एक काम करो, इन्हें आधी वापस कर दो। अब तेरी टांगा चीर दूंगा। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपके इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो?
भाई साहब मेरी छुट्टी करवा दियो। अजी प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा, और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर। अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा है, तू यमराज के साथ चला है। अच्छा देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन कोई बात मानने को तैयार नहीं है यार। और तूने लौंडी देखी? ना मैंने गाड़ी देखी। अरे मैंने सुना उसे एक आंख से कुछ नहीं दिखा है। लल्ला दोनों से दिखता तो तुझसे बारात ही नहीं करती। बेटा बात आकर तू मेरी लौंडिया को पूरी दुनिया दिखाएगा। न मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, मगर जितनी तुम्हारी लौंडिया की आंखें खुल लेंगी ये आधी देख पाएगी। अब चुप जाइए, बहू आ रही है। अरे अब्बा खंबे से टकरा गई है, खंबे से। अरे वो उसकी आंखें बनी है तो उसे थोड़ा कम दिखाए। कम दिखाए या कुछ नहीं दिख रहा है? मुझे लग रहा है डॉक्टर ने उल्टी फिट कर दी। बेटा इधर बैठ जा। आ जाओ, बैठ जाओ। साजन मेरा एक बात पूछूं? पूछो। ये कितने? 12। बात आती डिबिया बुझी पड़ी इसकी, ये क्या कर रही है तू? सुनिए, मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अब्बा इसका तो एक पैर भी नहीं दिख रहा मुझे। हाई नहीं तो दिखेगा कहाँ से? अब तेरी बहन की- दामाद जी कहाँ जा रहे हो? अब तुम बहू लेके ही जाइयो। ना मैं 1 साल बाद आऊंगा, ये अभी पूरी बनी नहीं है।